हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और काफ़ी टाइम बाद मैं आप लोग के साथ में वीडियो शेयर कर रही हूँ। और इससे पहले तो अभी तक समझ लीजिए मेरी लाइफ ना बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी। मुझे टाइम ही नहीं मिलता था, ना वीडियो बनाने के लिए टाइम मिलता था और ना ही पढ़ाई करने के लिए टाइम मिलता था। जब से सर्दियाँ शुरू हुई है ना, तब से सोचो बहुत ही लेस टाइम आप ये कह सकते हो। अगर दिन के ना 1 या 2 घंटे निकल पा रहे हैं अपनी पढ़ाई को लेके ना, तो बहुत मुश्किल से निकल पा रहे हैं। सुबह से लेके शाम तक कब टाइम बीत जाता पता ही नहीं चलता। सुबह का खाना, झाड़ू पोछा, बर्तन, इसके बाद में फिर सुबह का खाना ख़त्म नहीं हो पाता, काम ख़त्म नहीं हो पाता है, और फिर दोपहर का आ जाता है, दोपहर का काम ख़त्म नहीं हो पाता, फिर शाम का आ जाता है। ऐसे कर करके ना पूरा जो टाइम है वो मेरा निकल जा रहा है। आज मैं गई थी लाइब्रेरी और मुझे यही चीज़ें आपके साथ भी अपडेट करना था। अगर आप भी ना मेरी तरह एक हाउसवाइफ है ना, और देखो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो ना, तो उसके लिए तो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पढ़ने के लिए आपको ना कितने घंटे निकालना ये भी आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं हम हाउसवाइफ के साथ में, जो ना हम चाहे कर भी ना बहुत ज़्यादा अपनी पढ़ाई को ना टाइम दे नहीं पाते हैं। सेम मेरे साथ में भी यही होता है। कुछ टाइम अच्छे से पढ़ लेंगे, लेकिन कुछ टाइम क्या होगा, फिर से वही चीज़ें हो जाती हैं। कभी ये काम आ गया, कभी वो काम आ गया। और देखो मैं ना शिकायत नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये एक जिम्मेदारी होती है आफ्टर मैरिज। आप पढ़ाई करो ना, तो ये समझिए आप अपना ही टाइम इधर उधर से कहीं से भी चुरा चुरा के ना आप अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं। और अगर पढ़ाई नहीं करनी है तो वही टाइम आपको अपना बच जाएगा, वो आप किसी भी काम में अपना लगा सकते हो। और वैसे भी घर में ना इन जाने कितने ऐसे काम होते हैं ना, जो आप काउंटिंग तो उनकी कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि ना वो होता है ना कि हर चीज़ का जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, लेकिन हाउसवाइफ का ना कोई जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं होता कि आपको इतने बजे से लेके इतने बजे तक काम करना, आपको यही काम करना है, बाकी काम नहीं करने, ये दूसरे का काम है। आपको ए से लेके जेड तक जितना भी काम आता है, और सुबह से लेके रात तक, अगर आप सोचो आप सोने का टाइम भी अगर आप निकाल दो ना, जो हम सोते हैं ना 5-6 घंटे, 6-7 घंटे जो सोते हैं, वो सिर्फ हमारा अपना टाइम होता है। सोचो अगर उस टाइम को भी हम कम कर देना, तो हम अपना ही टाइम कम करेंगे और उसमें भी हम घर का काम ही करेंगे। इसीलिए फ्रेंड ना, मैंने ये सोचा, मैं बहुत टाइम से सोच रही थी। मैंने सोचा कि ना अब बहुत हो गया, क्योंकि ना 1-2 महीने से बिल्कुल पढ़ाई ऐसी थी, बिल्कुल ज़ीरो पे जा रही थी, मतलब माइनस में भी जा रही थी, ये समझिए। तो मुझे भी ऐसा फ़ील होता था ना कि पता नहीं यार, ये जो टाइम होता है ना सर्दी वाला, एक तो इतना वैसे भी कम टाइम होता है, और ऊपर से ना पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है, तो अब मैं क्या करूँ? मैंने आप लोगों से पूछा भी था, लास्ट वीडियो था बहुत पहले मैंने आपके साथ में शेयर किया था। और इस बीच तो मेरे वीडियोज़ भी बहुत जल्दी ले नहीं आ रहे, तो मैंने उसे पूछा था कि मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करूँ या नहीं करूँ। आप लोग के भी कमेंट थे कि आप एक बार जाके देखो, अगर आपको समझ में आता है तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। तो वैसे भी सबके अपने अपने वो होता है कि आप घर पे रह के पढ़ाई कर पा रहे हो तो घर पे पढ़ाई करो, लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई कर पा रहे हो तो वहाँ पे भी आप कर सकते हो। पर अगर घर पे नहीं पढ़ाई हो पा रही है, मतलब लगता है कि माहौल थोड़ा-सा नहीं है, पढ़ने लायक टाइम नहीं मिल पा रहा है ना, तो फिर मैंने सोचा कि मैं एक काम करती हूँ, मैं पहले पता करती हूँ लाइब्रेरी कहाँ पे है, और उसके प्राइस वगैरह, मतलब जो भी क्या होता है, उनके चार्जेस वगैरह क्या रहते हैं और कितने घंटे का होता है, वो सब चीज़ें ना आज मैंने पता कर ली है। और 2-4 लाइब्रेरी मैंने देखी थी, उसमें से मुझे एक लाइब्रेरी थोड़ा-सा ठीक लगा। और वहाँ का मतलब ये था कि स्पेशियस भी हो, साथ में जैसा उनका जितना रहता है वाईफाई वगैरह, ये सब चीज़ें सब तो देते ही देते हैं, चार्जेस भी रहते हैं। इससे अगर आपको लॉकर वगैरह लेना है तो वो भी सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो फिलहाल अभी तो मैंने लॉकर वगैरह के लिए अभी कोई बात नहीं की है, क्योंकि अभी अभी तो मैं 1 या 2 ही सब्जेक्ट के लिए मैं करूँगी, वहाँ पे जाके बुक्स वगैरह रख दूँगी और डेली अभी लेके जाऊँगी। अगर मुझे नीड होगी ना लॉकर की तो मैं देखूँगी। आज मैंने पता किया था, और मैंने कहा कि ना अब देखो मेरे घर के वॉकिंग डिस्टेंस पे कोई भी नहीं है लाइब्रेरी। मुझे ना अपना किराया लगा के ही मुझे लाइब्रेरी तक जाना है। ऑटो से जाऊँगी, ₹10 जाना, ₹10 आना, यानी ₹20 ही मेरा खर्चा है। और बाकी वहाँ का जो लाइब्रेरी का जो है मंथली, जैसे कि बहुत सी लाइब्रेरी होती हैं कि जिनका अलग-अलग होता है, 24 के लिए होता है, लेकिन मैंने जो लाइब्रेरी जॉइन की है, वो मैंने 6 घंटे, साढ़े 6 घंटे, इतने घंटे की मैंने अपनी लाइब्रेरी जॉइन कर लिया है, क्योंकि मेरे पास इतना ही टाइम है। और ये टाइम ना घर पे तो नहीं निकल पा रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं बाहर कर लेती हूँ लाइब्रेरी, तो वो ज़्यादा सफिशिएंट होगा। क्योंकि घर पे देखो, अगर आप ना पूरे दिन पढ़ते भी नहीं रह सकते, इन केस अगर आपने सब्जेक्ट ले भी लिया ना, तो उसको आप
बीच बीच में कितना डिस्टर्बेंस होता है। और मेरे घर के आसपास तो एक ऐसा है कि एक मकान है, वो अभी बनना शुरू हो रहा है, अभी उसकी तोड़ाई पुड़ाई चल रही है। सोचो अभी उसको गिराने में, मकान गिराने में टाइम लगेगा। उसका शोर शराबा मेरे घर के जस्ट सामने ही है, और उसका शोर शराबा आ रहा है, और साथ में मतलब कि उस वो बनेगा, उसमें टाइम लगेगा। मतलब 7-8 महीने, साल भर, तो ये सोचो उस मकान को तैयार होने में अभी लगेगा, और तब तक ऐसा ही लगा रहेगा। और मुझसे मैंने सोचा कि ना अब मैं कर लेती हूँ ज्वाइन, और यही बेस्ट रास्ता है मेरे लिए। और अब मैं अपना टाइम बिल्कुल भी नहीं ख़राब करूँगी। वहाँ पे पढ़ने का भी माहौल होता है लाइब्रेरी में, तो मैं वहाँ पे आराम से अपने 6 घंटे, 6.5 घंटे वो दे दूंगी, और साथ में अगर मॉर्निंग में उठ पाती हूँ तो 1 घंटा वो हो जाएगा। तो कम से कम 6 से 7 घंटे की जो डेली पढ़ाई है ना, वो मैंने अपना टारगेट बनाया हुआ कि इतना तो मुझे अपना देना ही देना है। और मैंने उनका चार्जेस वगैरह भी डिपॉजिट कर दिया है। और 6-6.5 घंटे, मतलब सुबह 10 बजे से पहले पहले मुझे घर के सारे काम निपटा देना है। तो यही है कि 9:30 से मैं निकल जाऊंगी तो मैं 10 बजे तक पहुंच जाऊंगी। 10 से लेके वही 4 बजे, 4:30 बजे तक, इतना मैंने मैक्सिमम टाइम जो है अपना वहाँ के लिए स्लॉट कर रखा है बुक, कि मुझे इतने टाइम के लिए करना है लाइब्रेरी। सो वहाँ पे मैंने अपना सब कुछ जो फॉर्म होता है वो फिल कर दिया है। और बाकी वही आधार कार्ड वगैरह जो मांगते हैं वही सारी डिटेल्स वगैरह फिल कर दिए, और कल मुझे जाके वहाँ का आईडी मिल जाएगा। सो मैंने ज्वाइन कर लिया है, और अब ऐसे ही हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। अभी मैंने सोचा है कि अभी मैं वहाँ पे ना 1 महीने तो मैंने उसका मैंने जो भी होता है चार्जेस वो तो मैंने दे ही दिया है। 1 महीने तो मुझे कंटिन्यू करना ही करना है। और वहाँ पे पढ़ने पे पता चलता है ना कि हम कैसा क्या है। और बाकी आसपास भी लाइब्रेरी हैं, तो अभी तो मुझे वो लाइब्रेरी ठीक लग रही है। अभी मैं मतलब वहीं पे 3-4 महीने के लिए मैंने सोचा है कि कम से कम 3 से 4 महीने के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो ना, जिससे हमारे जो सिलेबस है ना वो कॉन्सेंट्रेट होके वहाँ पे फुली ख़त्म हो जाए, और रिवीजन रह जाएगा, वो बाकी इसके बाद की बात है। लेकिन 3-4 महीने तो मुझे कंटिन्यू करना ही करना है। सो अभी जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे ना, उन पे मैं आपको थोड़ा सा अपडेट जो भी है वो मैं दिखाती रहूँगी, कि मेरी घर पे जो है, घर पे रह के तो जो पूरा दिन का है वो तो मेरा लाइब्रेरी में ही जाएगा। बाकी जो अर्ली मॉर्निंग अगर मैं उठ के जो जितना मैं पढ़ पाऊँगी वो चीज़ें शेयर करूँगी, और लाइब्रेरी में जो चीज़ें पढ़ पा रही हूँ वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। अगर आपको भी लगता है ना कि घर पे देखो, लाइब्रेरी ज्वाइन करना ना, ये तो एक मेरे लिए पूरी तरह से एक मजबूरी भी थी, कि मेरी घर पे नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेती हूँ। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, शौक शौक में कर लेते हैं, लेकिन शौक में मत करो। अगर घर का माहौल, एक कमरा एक्स्ट्रा है आपके घर में, तो आप घर ही में पढ़ के कर लो। वो सबसे ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फालतू में फिर जाना आना, किराया भाड़ा, और साथ में उसका भी चार्जेस देना, वो सब चीज़ें हो जाएंगी। पर मेरे सामने वही सिचुएशन थी कि मेरे घर का सामने मकान बन रहा है, मैं घर पे नहीं पढ़ पाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाती हूँ, और इतना डिस्टर्बेंस होता है, सर में दर्द होने लगता है। और बार बार कभी ये बेल बज रही है, कभी बार बार झांक के देखना है, क्योंकि मेरा ऊपर वाला पोर्शन है, झांक के देखना है कि कौन आया कौन नहीं आया। और यही सब चीज़ें करते करते ना बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी मैं कर लूँ कर लूँ कर लूँ। फिर वही होता है ना कि घर पर हम जब पढ़ते रहते हैं ना, तो हमारी हिम्मत जो है ना वो कम करती है कि हम बाहर जाके हम पढ़ें। तो फिर फाइनली मैंने डिसाइड कर ही लिया है कि नहीं यार, मुझे बाहर निकलना है और करना है। 3-4 महीने की बात है, 3-4 महीने तक तो कंटिन्यू करना ही करना है। इसके बाद देखते हैं आगे कंटिन्यू करते हैं कि घर में रह के करते हैं। पर फिलहाल तो 3-4 महीने रह के वहाँ पे पढ़ के अपना फुली जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लेना है। और बस यही मेरे पास में ऑप्शन था। और आपको भी लगता है कि आप घर पे नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आपके नियर बाई जो भी हो, आप भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि लाइब्रेरी एक फ़ायदा ही करेगा अगर आप सच में सीरियस तरीके से अगर आप पढ़ना चाहते हो। अगर घर पे माहौल नहीं है पढ़ने का, वरना तो घर से बेहतर तो कुछ भी नहीं है। घर पे आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी वहाँ पे आप जाओगे ना, तो आपको हर चीज़ ना कैरी करके ही लेके जाना पड़ेगा। पानी की बोतल हो गया, बीच में कुछ फूड वगैरह थोड़ा सा रख लिया, जैसे शॉर्ट ब्रेक लोगे आपने 10-15 मिनट का, उसमें कुछ खा लिया। तो ऐसे मैं भी कुछ ना कुछ रख के ही जाऊँगी, क्योंकि 6 घंटे वहाँ पे रुकूंगी, 6-6.5 घंटे। तो अब ये तो है नहीं ना कि हम कुछ खाएंगे नहीं, भूख भी लगेगी, तो मैं भी कुछ ना कुछ तो लेके ही जाऊंगी शॉर्ट ब्रेक के लिए। सो ये रहा मेरा आज का वीडियो, इसी में अपडेट देना था। और देखते हैं आगे मैं कितना और कंटिन्यू कर पाऊंगी। पर फिलहाल तो 3-4 महीने के लिए मेरा अपना मैंने माइंड मेकअप बनाया हुआ है कि 3-4 महीने तो मुझे करना ही करना है। और 1 महीने तो अभी मैंने फीस ही उनकी डिपॉजिट कर दिया है।
चलो फ्रेंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियोज़ में जो रहेगा और हो सकता है आपको लाइब्रेरी वाले वीडियोज़ ही देखने को मिले, अगर थोड़ा बहुत ही क्लिप, क्योंकि कैमराज वगैरह लगे होते ना, तो उसमें ना आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो हो सकता है जो भी 3-4 सेकंड की या 10 सेकंड की जो भी वीडियोज़ वगैरह होंगे वो मैं आपके साथ में अपडेट करती रहूँगी, जितना पॉसिबल होगा वो मैं आपके साथ में अपडेट करती रहूँगी। चलो फ्रेंड, इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में। और नेक्स्ट जो हमारा जर्नी रहेगी, लाइब्रेरी वाली जर्नी, घर से लेकर लाइब्रेरी तक की, वो सब चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करती रहूँगी। चलो तब तक आप ही अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय एंड टेक केयर।